हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू दुमका यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 2 25-27 के इन्फॉर्मेशन के बारे में। सेमेस्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम आपका कब तक हो जाएगा, सिलेबस में क्या बदलाव है और प्रूफ के साथ पूरी जानकारी मैं आपको भी दिखाऊंगा भी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कभी नहीं कहता हूं आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दें ताकि उनको सही और ऑथेंटिक जानकारी मिले। लाइक करने भी इसलिए कह रहा हूं ताकि अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। जो भी 1700, 1800, 1750 बच्चे आप सिद्धू कानू मुर्मू में पढ़ रहे हैं उन तक वीडियो अगर पहुंच जाती है तो देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत खराब चीज़ होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जहां भी आप अपने दोस्तों के साथ हैं, कॉलेज वाले ग्रुप में इसे साझा जरूर कर दें ताकि उनको सही और ऑथेंटिक जानकारी, ऑथेंटिक और जो है प्रिसाइज जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिद्धू कानू मुर्मू के बीएड सेमेस्टर 2 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में 49 में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, मेथड पेपर, जो कॉमन पेपर है सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और पीवाईक्यू आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। मैंने बीएड एमएड कर रखा और जितने भी झारखंड के यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर मैं बात करूँ विनोबा भावे, सिद्धू कानू मुर्मू, नीलांबर पीताम्बर, कोल्हान, रांची यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी हो, डीपीएसपी हो, हर जगह पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। डिटेल आपको नीचे कमेंट सेक्शन यहाँ पे जो है स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और डिटेल क्या है। सबसे पहले मैंने आज अर्ली मॉर्निंग, एक्चुअली रात को ही मुझे पता चल गया था कि आपका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट जारी कर दिया गया। सबसे पहले मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं क्योंकि 99.59, समझ रहे हो आप, लगभग जिसने कॉपी खाली छोड़ी है ना वही फेल हुआ है, बाकी कोई फेल नहीं हुआ है। ये रियलिटी है। आप बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाओ कि आपने पास कर लिया, ठीक है। दूसरी बात, देखिए बहुत सारे बच्चों का जो है रिजल्ट प्रमोट हो गया है। अब ऐसे बच्चों के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगा। सबसे पहले डिप्सर का यहाँ पे रिजल्ट है। तो देखो डिप्सर में भी एक बच्ची फेल हो गई है, मतलब फेल नहीं, प्रमोट हो गई है। अब इसी तरह से यहाँ से आप देख पाओगे, ये रिजल्ट है आपका गवर्नमेंट कॉलेज का। यहाँ भी 2 बच्ची जो है प्रमोट हुए हैं, लड़का या लड़की जो भी हो सकता है, 2 प्रमोट हो गए हैं। अब देखिएगा, इसकी परीक्षा जो है आपको 26-28 वाले बच्चे के साथ देनी है, जो कि आपका करंट सेशन है वो 25-27 का है। जब आपका सेमेस्टर 4 का एग्जाम होगा ना, तब इनका सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा। अभी के हिसाब से जो चीज़ें चल रही है, जब आप 4 में जाओगे तब आपका सेमेस्टर 1 एक ही साथ होगा। तो फिलहाल अभी सेमेस्टर 1 में जो भी सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है, जब आप मार्कशीट डाउनलोड करोगे, हो सकता है कि आपका मार्कशीट ऑनलाइन आए भी नहीं। तो ऐसे में कॉलेज में जब आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा किस पेपर में आपका बैक लगा है, या फिर आप उसमें जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन को अचीव नहीं कर पाए हो। डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना आप। अभी फिलहाल सेमेस्टर 1 को आप होल्ड कर दो। इसकी वजह क्या है भाई, होल्ड क्यों करूं मैं? क्योंकि आपको अभी सेमेस्टर 2, 3 और 4 का एग्जाम देना है सबसे पहले, तभी आपका एग्जाम जो है वहां पर होगा, ठीक है जी। तो इसलिए जो भी बच्चे प्रमोट हुए हैं, बहुत सारे बच्चे प्रमोट हुए हैं। शिवम में जो है, शिवम कॉलेज में जो है 7-8 बच्चे या 9 बच्चे शायद प्रमोट कर चुके हैं। एक सेकंड में दिखाई देता हूँ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है, सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि और भी जगह पे। शिवम में तो देखिए ये रहा शिवम कॉलेज का, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 बच्चे प्रमोट कर गए हैं। खैर कोई बात नहीं, प्रमोट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसे जो है इसको पार कर लोगे। यहाँ से देखिए सबसे पहले करण कुमार मंडल का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना मार्कशीट और एडमिट कार्ड दिया मुझे, और मैंने उनको कहा कि आप रोल नंबर हाइड कर दो या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर हाइड कर दो। उन्होंने कहा नो नीड टू वरी, डू वाट एवर यू वॉन्ट विथ माई मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड। मैंने कहा चल भाई करते हैं, वीडियो बना देते हैं। मैंने कहा कि वीडियो ऐसे ही जाएगी, आप सोच लेना। उन्होंने कहा आई डोंट हैव इशू विद दैट। बना दी मैंने वीडियो। सबसे पहले आप यहाँ से देख लें, एडमिट कार्ड से शुरुआत करता हूँ मैं। यहाँ से आप देख लीजिए, ये सेमेस्टर 2 का एडमिट कार्ड है और ये आपके सीनियर है, 24-26 वाले बैच है, यानी कि ये आपके सीनियर हैं। आप 25-27 में हो, आपसे ठीक पहले वाला ये सेशन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट की आपकी परीक्षा ली जाएगी। प्रैक्टिकल थ्योरी की बात बाद में करेंगे। लर्निंग एंड टीचिंग 80 नंबर का ये पेपर होगा। मैथमेटिक्स 40 नंबर का पेपर होगा। फिजिकल साइंस 40 नंबर का पेपर होगा। ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स के जगह पे इंग्लिश हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, एसएसटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 पेपर सभी बच्चों के अलग अलग होंगे अकॉर्डिंग टू योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट,
ठीक है, आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई की है उसके हिसाब से आपका यहाँ पर सब्जेक्ट मेथड पेपर का बनेगा। आगे देखिए, यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग आपको दिखेगा और ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन दिखेगा। तो ये आपका थ्योरी पेपर है, ठीक है। थ्योरी पेपर आपका जो है 50 मार्क्स का मिलेगा, इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए। तो कुल जमा बात यह है कि आपका जो एक्सटर्नल पेपर होगा, यानी कि आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप दूसरे सेंटर में एग्जाम देने के लिए जाओगे, तो आपको ये 4 पेपर का एग्जाम, एक्चुअली 4 पेपर का एग्जाम आपको देना है, ठीक है। ये 4 पेपर का एग्जाम जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे होगा। एक पेपर आपके कॉलेज में, नंबर आपको कॉलेज जो है प्रोवाइड करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी कि आपका थ्योरी जो है पेपर वो है 4 और प्रैक्टिकल पेपर है 1, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो मैथ है या फिजिक्स है, जो भी आपका हो सकता है कि संस्कृत आपका मेथड पेपर हो, संस्कृत में आप विद्वान थे नहीं थे, आपने बस अनमने ढंग से पढ़ाई कर ली, डज नॉट मैटर। आपने जो है हिंदी पढ़ाई की, मैथमेटिक्स पढ़ा या नहीं, आपको यहाँ पर बच्चे को पढ़ाने के लिए जो है ये एग्जाम लिया जा रहा है। यानी कि पेडागोजिकल सेक्शन आपका देखा जाएगा कि आप बच्चे को कितना समझ पा रहे हो, बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं मैथमेटिक्स में उसे कैसे ठीक करोगे, मैथमेटिक्स पढ़ाने का अच्छा तरीका क्या है, लेबोरेटरी से आप क्या समझते हो, मैथ लैब से आप क्या समझते हो, ये सब इस तरह के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड क्या होता है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। मैथमेटिक्स पढ़ाने के कोई 5 तरीके बताएं। 2 मैथमेटिशियन के, जो भारतीय मैथमेटिशियन हैं, आर्यभट्ट हो गए या फिर रामानुजन हो गए, उनके ऊपर आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाएगा। या फिर हो सकता है कि किसी 2 अनुच्छेद के, सिविक्स की अगर मैं बात करूं तो सिविक्स में हो सकता है कि 2 अनुच्छेद के बारे में आपसे जो है सवाल पूछ दिया जाए। कहने वाली बात यही है कि सब्जेक्ट से बहुत कम सवाल बनेंगे, बहुत मिनिमम, नेग्लिजिबल आप कह सकते हो, यानी कि 0 के बराबर। बाकी सारा पेपर जो है आपका मेथड पेपर होगा अकॉर्डिंग टू पेडागोजिकल सेक्शन, ठीक है जी। ये बात समझ में आपको आ गई। अब आगे देखिए, यहां से आप देख पाओगे, यहाँ से इन्होंने जो है परसेंटेज जो है 63.71 लाया, सीजीपी इनका 7 है, रिजल्ट इनका पास है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है रिजल्ट बनेगा, ठीक है। 100 नंबर का पेपर है। पहला पेपर जो लर्निंग एंड टीचिंग है, देखिए ध्यान, अब यहाँ ध्यान जो है कान अपने खड़े कर लो खरगोश की तरह। क्यों भाई? लर्निंग एंड टीचिंग जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है। 80 मार्क्स का एग्जाम आप दोगे, इसमें कितना स्कोर आप ला पाते हो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दूसरा जो पेपर होगा वो कम कम नंबरों का होगा। तो लर्निंग एंड टीचिंग आपका सबसे 201 जो पेपर कोड है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो पेपर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 80 मार्क्स का होगा। तो ये दोनों पेपर को ध्यान से देख लीजिएगा, यही आपका रिजल्ट बनाएगा या बिगाड़ेगा। हालांकि मेथड पेपर 2 जो हैं वो भी आपका काम का पेपर है, जैसे कि मैथमेटिक्स हो सकता है, फिजिकल साइंस, या फिर आपका फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस, या फिर आप उसे बायो कह लो, बायोलॉजिकल साइंस, वो आपका होगा। बाकी ड्रामा में जो है आपको नंबर मिलेगा। शायद इसने ठीक से जो है टीचर को जो है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सर नहीं कहा, क्योंकि 50 में 32 ही मिला है, जो कि काफ़ी कम है। बाकी प्रैक्टिकल में जो है नंबर जो है बोरा भर के दिया जाता है, टोकरी भर के नंबर दिया जाता है, ठीक है जी। अब देखिए, कुछ बच्चे जो है नॉलेज एंड करिकुलम जो है सिलेबस आपने देख रखा होगा, इसलिए मैंने बोला आपको कि सिलेबस में बदलाव है। आप सिलेबस देख रहे हो और आप बार बार जो है मुझसे जो है जो नोट्स ले रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सर नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर कब दोगे आप? ये तो पेपर आप बता रहे हो कि सर नहीं है नॉलेज एंड करिकुलम, ये तो आप गलत बता रहे हो क्योंकि सिलेबस में इसका जिक्र है। देखिए, ये नॉलेज एंड करिकुलम आपका एग्जाम नहीं होगा, ये एग्जाम आप दोगे सेमेस्टर 4 में। सेमेस्टर 4 में जब आप जाओगे तो एक बार ही आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करा लिया जाएगा, जो कि होगा नॉलेज एंड करिकुलम का। फिलहाल आपको नॉलेज एंड करिकुलम का टेंशन नहीं लेना है। 4 पेपर आपका थ्योरी का, 1 पेपर आपका प्रैक्टिकल का होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए, जो सिलेबस में बदलाव है वो आपको मैंने समझा दिया। एग्जाम कब तक हो पाएगा और प्रूफ के साथ मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। एग्जाम आपका देखिए कब हो पाएगा, तो देखिए जुलाई वाला शेड्यूल काफ़ी, जो अब मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा होता तो मैं बोलता जुलाई वाला जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल नॉट शेड्यूल, ठीक है, जो स्केड्यूल है या फिर जो आपका एग्जाम जो है वो पैक है, क्योंकि जुलाई में एग्जाम होगा सेमेस्टर 3 का, ठीक है। सेमेस्टर 3 की परीक्षा जो यूजी वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम जो है होगा पूरे महीने, उस समय किसी और का एग्जाम नहीं हो सकता है। जुलाई में जो है पीजी सेमेस्टर 1 25-27 वाले बच्चे का और पीजी सेमेस्टर 3 जो कि 24-26 वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ऐसे में जुलाई में आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी, लेकिन आप इतनी उम्मीद रखें कि सितंबर जो जुलाई है, अगस्त में आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा और लगभग लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर सितंबर में आपकी परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। और अच्छे से तैयारी करने का वक्त आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। हो सकता है कि बहुत सारे कॉलेजेस में आपको जो है जो टीचिंग इंटर्नशिप है या फिर आप उसे लेसन प्लान कहते हो,
स्कूलों में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए भेज दिया जाएगा। आप दिन भर स्कूल में रहोगे, फिर घर आओगे, थक जाओगे। बहुत सारे बच्चे ट्यूशन वगैरह भी लेते हैं, कोचिंग वगैरह में भी पढ़ाते हैं, तो उनके पास वक्त मिलता है काफ़ी कम। तो ऐसे में तैयारी करते रहें। और ये प्रमोशन नहीं है कि मैं प्रचार कर रहा हूँ नोट्स का, तो नोट्स ले लो। सेल्फ स्टडी करें, वो सबसे बेहतर तरीका है। अगर आपका सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रहा है या समझ नहीं पा रहे हो, तो आप जो है पिछले 5 साल के PYQ को देख लीजिए, 49 में ये आपको मिल जाएगा, उससे आपका काम बन जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि बैठे बिठाए आपको सब कुछ मिल जाए, तो आपको 199 पे करना है। PYQ के साथ साथ आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पिछले बार सेम 1 में कई पेपर में तो 100 में 100 क्वेश्चन जो है मेरे ही नोट से आए हुए थे। तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।